स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर की जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में आप एपी का नाम लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो एपी को लेके बहुत कंफ्यूजन है। 3 एक्सरसाइज हैं, 4th एक्सरसाइज ऑप्शनल है, आप चाहें तो उसको कर सकते हैं। इन 3 एक्सरसाइज में से फर्स्ट यानी 5.1 आज हम इस क्लास में कंप्लीट कर लेंगे, राइट। तो बने रहिएगा, जो भी डाउट हैं वो आपके सारे क्लियर होने वाले हैं। चलिए पहले हम इसको समझते हैं कि एपी होता क्या है। अगर हम एपी की बात करें, देखिए बहुत बेसिक चीज समझना बहुत जरूरी है कि ये एपी है क्या। आपने लिखा है यहाँ पर दिस इज एपी। मैं एपी को एक क्या ना एक सीरीज का हम यहाँ पर नाम दे रहे हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है एक पर्टिकुलर नंबर्स उसमें ऐड होते जा रहे हैं, राइट। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 4, यहाँ लिखा 6, यहाँ लिखा आपके पास 8, राइट, यहाँ 10, 12। मुझे ये बताएं कि ये एपी में है या नहीं है। तो एपी में है या नहीं इसका पता करने के लिए आपको क्या करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है कि जो हमारे टर्म्स हैं इसमें क्या पर्टिकुलर नंबर ऐड होता जा रहा है और वो नंबर सेम है या नहीं है। चेक करो, यहाँ पर देखिए 4 है, यहाँ 6 है। तो 4 और 6 को अगर आप ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस 2, यानी +2 होता जा रहा है। यहाँ कितना है, +2, यहाँ कितना है, +2, यहाँ +2। सीरीज आप 3rd 4th क्लास में भी पढ़े होंगे, है ना। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि हर एक टर्म में, है ना, प्रोग्रेस हो रही है। कितनी हो रही है, एक पर्टिकुलर नंबर से, यानी 2 + 2 + 2 ऐड होता जा रहा है। इसका मतलब ये एपी में होगा। क्लियर है। अब जरूरी नहीं है कि ये सारे नंबर पॉजिटिव हो, नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो आसान तरीका हमको पता है कि ये A1 होता है, ये A2 है, A3, A4, A5, है ना। इस तरीके से हम इसके नेम देते हैं, A1, A2, A3, A4, A5। और जो फर्स्ट टर्म्स होता है ये हमारा A होता है, ठीक है। अब हमने जब इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है, कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि A2 में से A1 घटाएंगे। A2 कितना है, 6 - 4 कितना आ गया, 2। जब हम दूसरा कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो A3 - A2, A3 - A2 कितना हो जाएगा, 8 - 6 तब भी 2। हर बार में देख रहे हैं आप कॉमन डिफरेंस सेम आएगा। कॉमन डिफरेंस सेम है, इसका मतलब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। कॉमन डिफरेंस अगर चेंज हो रहा है इसका मतलब एपी में है ही नहीं। तो आपको बस इतनी बात समझना है कि एपी जो सीरीज होंगी, जो एपी में अगर हम इसको फाइंड आउट करें तो हमको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना बहुत जरूरी है। कॉमन डिफरेंस अगर सब कुछ सेम है, हर बार में सेम आ रहा है, इसका मतलब ये हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा, राइट। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ देखिए डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है वो मुझे थोड़ी सी हेल्प लेनी होगी क्वेश्चन को रीड करने के लिए। आप भी अपनी बुक अपने साथ रखें, मैंने लिखा नहीं, बहुत लेंथी है। करें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ द नंबर्स इन्वॉल्व मेक एज द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। तो कह रहे हैं कि जो भी आपके क्वेश्चन दे रखे हैं उसमें किस तरीके से आप फाइंड करेंगे कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, और है तो कैसे है। तो चलिए पहला क्वेश्चन जो हमें दे रखा है वो क्या है। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखिए क्या है। करें, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। इसका मतलब ये कि फर्स्ट किलोमीटर का मतलब 15 किलोमीटर का है, तो पहला हमारे पास 15 दे रखा है। बहुत ध्यान समझिए, तो हमने इसको मान लिया A1। A1 हमारे पास कितना है, 15। उसके बाद ये कह रहा है कि एंड 8 किलोमीटर फॉर ईच एडिशनल। अगला हम दूसरा किलोमीटर जब हम निकालेंगे, नेक्स्ट किलोमीटर में ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 31। अगर मैं A4 निकालूं तो कितना हो जाएगा, 31 + 8 कितना, 39। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं हमने एपी निकाल ली। एपी हमारे पास क्या हो गई, देखिए एपी हुआ हमारे पास 15, 23, 31, 39। क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो बिल्कुल है, क्योंकि हर एक बार में एक पर्टिकुलर नंबर यानी सेम नंबर ऐड होता जा रहा है, यानी हम कह सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस सेम है। तो अगर हम देखिए
23 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, तो भी देखिए प्लस का 8 यहाँ पर ऐड हो रहा है, यहाँ भी प्लस का 8, यहाँ भी प्लस का 8, तो इसका मतलब ये आपका क्या है, एपी है। दूसरे क्वेश्चन में आपसे थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, दूसरे क्वेश्चन में पूछ रहा है द अमाउंट ऑफ द एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर, एक पर्टिकुलर सिलेंडर है और उसमें जो एयर है उसकी बात की है। तो एयर को हमने मान लिया कि हम एक सिलेंडर ले लेते हैं और उस सिलेंडर के अंदर एक एयर जो फिल है वो कितना है, वी फॉर वॉल्यूम, हमने वी मान लिया है। अब ये कह रहा है कि जब हम उसमें वैक्यूम पंप करते हैं तो वो कितना, 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर जितनी एयर रिमेनिंग है उसका 1/4, ठीक है, निकल जाता है, रिमूव हो जाता है। तो पहला टर्म्स हमारा क्या होगा, लेट, अब हम इसमें देखिए क्या माने, जो प्रीवियस जो इनिशियल वॉल्यूम है, लेट, तो इनिशियल वॉल्यूम मान लो आप, इनिशियल वॉल्यूम क्या मानेंगे, इनिशियल वॉल्यूम हम मान लेते हैं V, ठीक है, इनिशियल वॉल्यूम V है। अब हमने फर्स्ट टाइम जब इसमें वैक्यूम को पंप किया तो कितना एयर इसमें से गायब हुआ देखिएगा, तो वो होगा 1 माइनस, नॉट 1, हम कर लेते हैं V माइनस 1/4 V। अच्छा, V यहाँ क्यों लिया, तो उसने क्वेश्चन को समझो, देखो क्वेश्चन में क्या है कि 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग, यानी इस समय एयर कितनी थी, V थी, तो V का 1/4 हमने ले लिया, तो कितना बचेगा यहाँ पर 3/4 V। तो हमारे पास एक पहला टर्म्स हमारे पास ये आ गया, दूसरा ये आ गया। अब अगर तीसरा देखें तो अब हमारे पास इस समय जो एयर है वो कितनी है, वो ये है, तो 3/4 माइनस 3/4 माइनस 3/4 V का 1/4, याद रखिएगा 3/4 V का 1/4। तो इसको सॉल्व जब आप करोगे तो कितना आएगा, 3/4 V माइनस कितना हो जाएगा, 3/16। तो इसको हम अगर हम एलसीएम लेंगे तो बेटा 16 होगा, यहाँ होंगे देखो 12, यहाँ होगा माइनस का 3, तो ये हो जाएगा 9/16 V, और 9/16 को हम लिख सकते हैं बेटा 3/4 का स्क्वायर ऑफ V, ठीक है। तो हमारे पास जो टर्म होंगे, टर्म्स क्या होंगे, देखो एपी है या नहीं ये भी तो हमें निकालना है। तो एक हमारे पास है V, एक हो गया हमारे पास 3/4 V, एक हो गया 3/4 का स्क्वायर V। अगला हमारा जो टर्म आएगा वो 3/4 क्यूब V आएगा, आप चाहे तो निकाल के देख लीजिएगा। तो बेटा ये आपको बताना है कि ये एपी में है या नहीं, तो ये एपी में नहीं होगा। आप चाहो तो इसको सॉल्व करो, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके देख लो, देखिए कॉमन डिफरेंस आ रहा है या नहीं, ये देख लेते हैं, ठीक है। हमारे पास देखिए 3/4 V माइनस V, तो हो जाएगा आपके पास, अगर हम इसको नीचे 1 मान लें तो 4 एलसीएम ले लिया हमने, 3V माइनस 4V कितना हो जाएगा, माइनस B/4, ठीक है। अब हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं, तो 3 ये हो जाएगा आपके पास 9/16 V माइनस 3/4V, एलसीएम कितना होगा बेटा 16, तो ये हो जाएगा 9V माइनस 4 3 12, तो कितना हो जाएगा देखो, माइनस का 4, 3/16 V। आप सोचो यहां पर D आ रहा है, यहां पर D आ रहा है, दोनों डिफरेंस हो गए। अगर दोनों डिफरेंस है तो ये आपका एपी में नहीं होगा, और आपसे पूछा भी यही है, तो इट इज नॉट इन एपी आप लिख सकते हो, यहां दिखा दो, इट इज नॉट इन एपी, ठीक है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं होगा, क्लियर, याद रखिएगा। ये है तो यहां लिख लेना, इट इज इन एपी, ये एपी में है, एपी में है, ये नहीं है, दूसरा वाला आपका एपी में नहीं होगा, याद रखना है। इसका जो थर्ड क्वेश्चन है उसको देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा था देखिएगा, कह रहे हैं द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ऑफ ₹150 फॉर फर्स्ट मीटर। यहां पर बिल्कुल समझिएगा, फर्स्ट मीटर यानी कि A1 आपके पास कितना है, 150, फर्स्ट मीटर हमने मान लिया A1 कितना है, 150 रुपीस,
और ये कह रहे हैं कि एंड राइजेस y 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। आगे हम जितना मीटर हम इसको डिग कर रहे हैं उतनी बार कितना ऐड हो रहा है, 150 प्लस 50। A3 कितना हो जाएगा, इसको देखो, ये हो जाएगा आपके पास बेटा 200, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 200 प्लस 50 कितना हो जाएगा 250। अगेन अगर हम A4 भी लिखना चाहें तो कितना हो जाएगा 250 प्लस 50 कितना हो जाएगा 300। तो इस तरीके से आपको जो AP हमको मिल रहा है, देखिए क्या है 150 और 200, 250 और 300। अब इसको ध्यान से देखो, हर एक में कितना ऐड होता जा रहा है, 50 यहां हो रहा है, 50 यहां हो रहा है, 50 यहां हो रहा है। इसका मतलब ये आपका एक AP होगा। तो लिख सकते हो इट इज इन AP, इट इज इन AP। क्लियर है, ये AP होगा। एक क्वेश्चन इसका और है, उसमें भी आप कंफ्यूजन नहीं होना है, बहुत इजीली इसमें गिवन है ना, कुछ करना नहीं है। अगर आपने 8th क्लास में मैथ पढ़ा होगा तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन द रुपीज 10,000 इज डिपोजिट एट द कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। जब आपको पूछ रहा है द अमाउंट ऑफ मनी, चलिए अमाउंट निकालना है, तो जब हम A1 निकालेंगे, A1 इक्वल हो जाएगा A, या हम देखिए पहले अमाउंट निकालते हैं, A इज इक्वल टू P1 प्लस R अपॉन 100, इसकी पावर क्या होती है N, यही होता है ना, यही होता है फॉर्मूला, यही याद है। तो अब हम यहां पर जब A1 निकालें तो A1 निकालने के लिए हमने क्या करना होगा, देखिए, तो A1 निकालने के लिए P हमारे पास कितना दे रखा है 10,000, तो हमने यह लिख दिया 10,000 ब्रैकेट 1 प्लस R कितना है बेटा 8 अपॉन 100, फर्स्ट ईयर का निकल रहे हैं तो ईयर कितनी होगी 1। तो A2 जब हम लिखेंगे तो ये भी आपका वही 10,000, 1 प्लस 8 अपॉन 100 इसकी पावर 2। अगर हम A3 लिखेंगे कितना हो जाएगा 1 प्लस 8 अपॉन 100 पावर 3। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं A1, A2, A3। अब आपको अगर इसका डिफरेंस निकालना है तो इसमें से इसको सेपरेट करेंगे, कभी भी आपको इक्वल वैल्यू नहीं मिलेगी। आप चाहे तो इसको कर सकते हैं, ये आपका AP में नहीं होगा। इट इज नॉट इन AP। सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, थोड़ा सा स्मार्ट आपको बनना पड़ेगा। देखिए जैसे मान लीजिए मैंने 10,000 लिया, 10,000 1 प्लस 8 अपॉन 100 इसकी पावर कितना है 2, माइनस अगर हम करेंगे तो 10,000 1 प्लस 8 अपॉन 100, तो हमने क्या ये कॉमन लेना है, 10,000 कॉमन लेनी है, 1 प्लस 8 अपॉन 100 कॉमन लेना है, बचेगा क्या, यहां कितना बचेगा अभी भी 1 प्लस 8 अपॉन 100 और माइनस 1। अगली बार आप देखेंगे तो कुछ और आएगा, नेक्स्ट टाइम देखेंगे तो कुछ आएगा, ये वैल्यू आपकी चेंज होगी। आपने आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते जाएंगे तो ये बहुत लेंथी हो जाएगा। अंडरस्टूड है, वैसे भी आपको समझ में आना चाहिए कि ये देख के ही हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये आपका AP में नहीं है। ओके, ये फर्स्ट के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 4 पार्ट थे। क्वेश्चन नंबर देखिए सेकंड में आपसे क्या पूछा है। सेकंड बहुत इजी है, क्योंकि क्यों इजी है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे पूछा है कि राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP। 4 टर्म आपको लिखना है AP के, जबकि कह रहे हैं फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस है D आर गिवन। जब A दे रखा है D दे रखा है तो आपको पता है A1 क्या होता है, A1 इक्वल होता है A के, और A हमारे पास दे रखा है 10। A2 जब भी आप निकालेंगे तो A1 प्लस D होता है, A1 प्लस D याद रखिएगा। A1 हमारे पास कितना है 10, D हमारे पास कितना है 10, तो कितना हो जाएगा 20। ओके, तो कितना होगा 20। अब देखिए A3 जब हम निकालेंगे, A3 हमारे पास होता है A2 प्लस D। A2 कितना है, A2 तो यही है ना 20, और D कितना है 10, तो कितना हो जाएगा 30। ऐसे अगर हम A4 निकालें तो कितना हो जाएगा A3 प्लस D। A3 कितना है, देखो A3 यहीं से निकल के आया था आपका 30, और प्लस डिफरेंस कितना है D, तो कितना हो जाएगा 40।
तो यहाँ पर हमको AP पूछ रहा है, तो AP निकालने के लिए हमने देखिए कितना वैल्यू निकाला, एक तो 10 हो गया, एक हमारे पास 20 है, एक 30 है, एक 40 है। लग रहा है आपको कोई दिक्कत? सभी में कॉमन डिफरेंस कितना है? 10 है। तो कॉमन डिफरेंस 10 प्लस 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 करते चले जाएंगे, आपको वैल्यू मिल जाएंगे। इसका देखिए सेकंड पार्ट जो हमसे पूछा है कि A1 हमारे पास हमको पता है A के इक्वल होता है और A हमारे पास दे रखा है -2। जब हम A2 निकालेंगे तो A2 इक्वल होता है A1 प्लस D। बहुत ध्यान से समझिएगा, चीजें सब वही चल रही हैं, कुछ भी डिफरेंस नहीं। जब हम A2 निकालेंगे तो A1 में D प्लस कर देंगे, तो A1 हमारे पास कितना है? A1 है हमारे पास -2 और D बेटा 0, तो क्या हो जाएगा? -2। अगर हम A3 निकालें, A3 कितना हो जाएगा? A2 प्लस D। A2 भी -2 है, प्लस 0 कितना हो जाएगा? -2। A3 अगर हम निकालना चाहें तो A3 कितना हो जाएगा? नॉट A3, नो A4, तो A3 प्लस D। A3 हमारे पास अगेन देखिए -2 प्लस 0 कितना हो जाएगा? -2। इसका मतलब जो AP है वो हमारी क्या है? -2, -2, -2, -2 तो इसमें क्योंकि जीरो ऐड हो रहा है, कॉमन डिफरेंस जीरो है, तो जब कुछ भी ऐड हो ही नहीं रहा तो हमारे पास जो एपी की जो सीरीज होगी उसमें भी कोई डिफरेंस तो आएगा नहीं, तो सेम नंबर एज इट आते चले जाएंगे। ओके, तो इसका देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिए थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड एंड फोर्थ में भी वही चीज रिपीट की है, फोर्थ में देखिए समझ लेते हैं फिर भी। यहाँ पर जब हम A1 निकालेंगे, A1 इक्वल होता है A के, और A की वैल्यू 4 दे रखी है। अगर मैं A2 निकालूं, A1 प्लस D होता है, बहुत ध्यान समझिएगा। A1 की वैल्यू कितनी है? 4। अच्छा, D कितना है बेटा? -3, तो कितना हो जाएगा? 1। A3 अगर हमको निकालना पड़े तो A2 प्लस D आएगा। A2 कितना है? 1। A2 कितना है? 1, और D कितना है? -3, तो कितना हो जाएगा? -2। ओके, कितना होगा? -2। A4 अगर हमको निकालना पड़े तो हो जाएगा A3 प्लस D। A3 कितना है? -2, और D कितना है बेटा? -3, हो जाएगा -5। तो हमारे पास यहाँ जो API है वो क्या है? पहला हमारा टर्म्स है 4, और दूसरा है 1, तीसरा है -2, और फोर्थ वन है देखिए -5। तो इस तरीके से आप नेक्स्ट टर्म भी निकाल सकते हैं। इजी है ना? बिल्कुल मुश्किल नहीं है। सभी में ध्यान रखना है, कॉमन डिफरेंस आपके पास -3 दे रखा है और फर्स्ट टर्म दे रखा है, तो फर्स्ट टर्म तो सेम ही रहेगा। सेकंड टर्म निकालने के लिए फर्स्ट टर्म में डी ऐड कर देंगे, जब हम थर्ड टर्म निकालेंगे तो सेकंड टर्म में डी ऐड करते चले जाएंगे, फोर्थ टर्म निकालेंगे तो थर्ड टर्म में डी ऐड करेंगे। ओके, सेम चीज यहां पर भी ऐसे ही आपको करना है। A1 आपका देखिए क्या है? A आपका दे रखा है -1। जब हम A2 निकालेंगे तो A1 प्लस D होता है। A1 हमारे पास दे रखा है -1 और D हमारे पास दे रखा है 1/2। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो बेटा माइनस का 1/2 आएगा। ओके, अब आप कहोगे कैसे? तो ये बेसिक चीजें तो कम से कम आपकी क्लियर ही होनी चाहिए, यहाँ पर कोई डाउट नहीं बचना चाहिए। -1 में से प्लस का 1/2 यानी हाफ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो माइनस का 1/2 ही आना है। ये हो जाएगा आपके पास A2 प्लस D। A2 कितना है? देखो माइनस का 1/2, और D कितना है बेटा? D प्लस का 1/2, कितना आ जाएगा? प्लस माइनस कैंसिल, 0 आ जाएगा। A4 कितना है देखिएगा? A3 प्लस D। A3 कितना है? 0। D डिफरेंस कितना है? 1/2, तो कितना हो जाएगा? 1/2 ही होगा। तो हमारे पास जो सीरीज होगी AP की, वो सीरीज है आपके पास देखिए -1 और -1/2, देन 0, देन 1/2। अगला सीरीज भी आप अपने हैंड से निकाल सकते हैं। इजी है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है। ओके, कॉमन डिफरेंस दे रखा है, फर्स्ट टर्म दे रखा है, सिंपली आपको सीरीज फाइंड करनी थी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं क्योंकि यहाँ पर दोनों में है ना माइनस साइन दे रखा है ना, नेगेटिव वैल्यू। तो नेगेटिव वैल्यू देखते ही बच्चे कंफ्यूज होने लगते हैं, ऐसा बिल्कुल होना नहीं चाहिए। देखिए A1 की वैल्यू हमको पता है A के इक्वल होती है और A दे रखा है -1.25। जब हम A2 फाइंड करेंगे तो A2 इक्वल होता है बेटा A1 प्लस B के। बहुत ध्यान समझो, A1 कितना है? A1 हमारे पास है -1.25, और A2 D कितना है देखिएगा? -0.25। तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा
माइनस का 1.2 1.25 और 5 कितना होगा 1.50 ओके। अगर मैं A3 निकालूं A3 तो A3 कितना हो जाएगा A2 प्लस डी। A2 कितना है A2 ये है -1.50 और D कितना है माइनस का 0.25। तो अगला पॉइंट टर्म कितना आ जाएगा देखो, हम यहाँ इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हो जाएगा माइनस का 1.75। ठीक है, ऐसे हम आसानी से नेक्स्ट टर्म भी निकाल सकते हैं। A4 आप खुद निकालिए। तो इस तरीके से जो आपकी AP होगी वो क्या होगी माइनस का 1.25। अगला है आपके पास -1.50। नेक्स्ट टर्म से आपके पास 1.75 और नेक्स्ट जो टर्म्स आएगा वो आएगा आपके पास -2.00। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, राइट। तो ये आपके आसानी से टर्म निकल रहे हैं, किसी में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन के 5 पार्ट थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर हम जाते हैं थर्ड पे। थर्ड में भी देखिए 4-5 पार्ट इसके भी दे रखे हैं, इसको समझ लेते हैं। इसमें पूछा क्या है पहले तो ये देखेंगे, देन हम अगले इस पे मूव करते हैं। ओके, समझना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन को रीड किया करें। फॉर द फॉलोइंग एपीज, इसका मतलब ये कह रहा है फॉर द फॉलोइंग एपीज का मतलब है ये एपी में दे रखे हैं। ये सारी की सारी क्या है आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ऑलरेडी यहाँ पर याद रखिएगा कॉमन डिफरेंस सभी का सेम है। राइट द फर्स्ट टर्म, तो इसका फर्स्ट टर्म निकालना है। बेटा जरा सोचो, अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट टर्म लिख लूँ, फर्स्ट टर्म कितना होगा, फर्स्ट टर्म को हम लिखते हैं ए से, और ए की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 3 होगी। किसी को कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। कॉमन फर्स्ट टर्म्स क्या है ए, आगे उसने कॉमन डिफरेंस पूछा है। तो कॉमन डिफरेंस जब हमारे पास ये हमको क्लियर उसने बता दिया कि एपी में है, तो कॉमन डिफरेंस सिंपली हमको ना वन टाइम में ही इसको फाइंड आउट कर लेना है। तो कॉमन डिफरेंस को हम लिखते हैं, कॉमन डिफरेंस को डी से, किससे लिखते हैं डी से। तो डी इक्वल कितना हो जाएगा, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटा दो, 1 -3 कितना हो जाएगा -2। तो कॉमन डिफरेंस आपका -2 हो गया और फर्स्ट टर्म आपका 3 हो गया। कुछ है ही नहीं इसमें, बिल्कुल भी इजी है। यहाँ पर भी देखिए फर्स्ट टर्म कितना है -5 और कॉमन डिफरेंस यानी डी जो होगा वो होगा A2 -A1। A2 -A1, A2 कितना है देखो, ये A2 है, कितना हो गया -1। उसके बाद हम माइनस का साइन लगाएंगे और यह लिखेंगे -5। तो ये हो जाएगा देखो -1 माइनस माइनस प्लस का 5, ये हो जाएगा प्लस का 4। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पर आ गया आपका बेटा प्लस का 4। ओके, यहाँ भी देखिए अगर हम a की वैल्यू निकालें, फर्स्ट टर्म तो 1/3 होगा, लेकिन कॉमन डिफरेंस जब हम निकालेंगे d की वैल्यू तो सेकंड टर्म में से यानी A2 में से A1 माइनस करेंगे। अच्छा A2 कितना है 5/2। अच्छा जब A2 नॉट 5/2 5/3 और A1 कितना है -1/3। तो मैंने क्या किया, इस 3 को हमने कॉमन एलसीएम ले लिया। यहाँ हो जाएंगे 5 - 1, 5 में से 1 गया कितना बचेगा 4। तो 4/3 आपका क्या हो गया कॉमन डिफरेंस हुआ। ठीक है, 4/3 इसका कॉमन डिफरेंस है, जितनी बार भी निकालेंगे आपका आएगा 4/3। आप चाहते एक बार और ट्राई कर सकते हैं, देखिएगा A3 -A1 A2, A3 कितना है देखिए 9/3 -5/3। तो हमने लिया देखिए 3 इसका एलसीएम, 9 - 5 कितना हो गया 4, 4/3। ये कॉमन डिफरेंस हमेशा कैसा आएगा सेम। क्यों आएगा सेम, क्योंकि ये ऑलरेडी उसने बोल दिया है कि फॉर द फॉलोइंग एपीज। इसका मतलब ये जो भी क्वेश्चन है, ये जो भी सीरीज है, ये सब एपी में है। ओके, तो यहां से भी आपको देखिए ए निकालना है। ए इक्वल कितना है 0.6। अब हमें निकालना है डी, डी इक्वल कितना होता है A2 -A1। अब A2 क्या है, ये आपका जो बेटा ये है A2 है, ये आपका A1 है, ये आपका A3 है, A4 है। तो A2 में से A1 सब्ट्रैक्ट करो, 1.7 में से 0.6 आपको माइनस करना है, कितना आएगा 1.1। 1.1। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पर क्या हो गया 1.1। यहाँ पर भी कॉमन डिफरेंस, यहाँ भी फर्स्ट टर्म पूछा है। बहुत इजी चैप्टर है, कुछ भी नहीं है इसमें, इतना इजी है बेटा, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। एक ही कॉन्सेप्ट पे अभी हम चल रहे हैं। इसका जो सेकंड थर्ड एक्सरसाइज है मे बी कि थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकती है, बट यहाँ जो फर्स्ट एक्सरसाइज है तो बहुत ईजी है।
देखिए यहाँ पर पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, आपसे पूछा है, बहुत सारे यहाँ पर क्वेश्चन है, अराउंड 15 क्वेश्चन है, और इसमें पूछा है आपसे कि इनमें से कौन सी एपीज में है। पहला तो आपको ये पता लगाना है कि ये एपी में है या नहीं है। इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर ये एपी में है तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी, तो कॉमन डिफरेंस निकालना है, एंड राइट द 3 मोर टर्म, और 3 और टर्म्स इसके लिखने हैं। तो एपी में निकालने के लिए हम डी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डी। और डी हमने देखा a2 माइनस a1। a2 कितना है? 4 माइनस 2, 4 में से 2 गया 2। फिर हम देखिए डी निकालेंगे, ये d1 d2 निकालना है, तो d1 d2 ये हो जाएगा आपके पास a3 माइनस a2। a3 कितना है? 8। 8 माइनस 4 कितना होता है? 4। अब देख रहे हैं कि d1 इक्वल नहीं है d2 के, इट मींस कॉमन डिफरेंस अगर सेम नहीं है तो ये एपी में नहीं होगा। तो आप लिख सकते हो कि इट इज नॉट इन एपी, और जब ये एपी में नहीं है तो आगे हमको सॉल्व नहीं करना है। उसने कहा कि इफ दे फॉर्म ऑन एन एपी, अगर ये एपी फॉर्म कर रही है, मतलब एपी बना रही है, तब आपको चीजें फाइंड करनी है और 3 टर्म्स लिखने हैं। तो विदाउट कॉमन डिफरेंस के हम बताना थोड़ा सा मुश्किल है कि ये एपी में है, तो हम कॉमन डिफरेंस से इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर कॉमन डिफरेंस हर बार में सेम आ रहा है तो इसका मतलब ये एपी में होगा, अदरवाइज नहीं होगा। चलिए इसका देखिए सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं, पता चल जाएगा। यहां पर आपको पता है जब हम d1 निकालेंगे तो d1 इक्वल कितना हो जाएगा? 5/2 माइनस 2, या शॉर्ट नहीं कर रहा मैं, लिख ही लेता। ये हो जाएगा a2 माइनस a1। a2 कितना है? 5/2 माइनस 2। देखिए 5/2 माइनस 2 हमने 2 ले लिया यहाँ पर, तो 2 जब यहाँ पर हमने एलसीएम लिया है ना, तो अब क्या आएगा यहाँ पर? 2 का ये हो जाएगा 5 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 1/2। बहुत ध्यान समझिएगा। हम यहाँ पर क्या निकालेंगे बेटा? d2। d2 हो जाएगा a3 माइनस a1, a3 माइनस a2, और a3 हमारे पास देखो कितना है? 3। 3 माइनस कितना है? 5/2। बहुत ध्यान समझिएगा। इसके नीचे 1 ले लेंगे, अगेन हमारे पास एलसीएम कितना आ जाएगा? 2। तो 2 3 जा 6 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 1/2। यहाँ भी सेम आ रहा है। चलो एक बार और ले लेते हैं, d3 a4 माइनस a3। a4 की वैल्यू कितनी है बेटा? 7/2 माइनस 3। इसके नीचे भी 1 ले लिया हमने, अगेन हमने देखिए एलसीएम कितना लिया? 2, तो हो जाएगा 7 माइनस 6, अगेन 1/2। यहाँ देख रहे हैं कि d1 इक्वल है d2 के और d2 इक्वल है d3 के, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस सेम है। कितना है? कॉमन डिफरेंस सेम है। जब कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये क्या होगा? एपी होगा। तो इट इज इन एपी। बहुत ध्यान समझें। अब जब ये एपी में है तो उसने आगे क्या बोल दिया? राइट 3 मोर टर्म, 3 और टर्म्स लिखने हैं आपको। अब 3 और टर्म्स लिखने के लिए हमारे पास देखिए a1 है, a2 है, a3 है, a4 है, तो हमको चाहिए a5। अच्छा, अब a5 लेने के लिए a4 में कितना ऐड करें? 1/2। a4 में कितना ऐड करेंगे? 1/2, और a4 हमारे पास कितना है? 7/2। तो 7/2 में 1/2 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 8/2, और 8/2 को कितना लिख सकते हैं? 4। तो पहला a5 निकल गया आपके पास, देखिएगा, क्योंकि 3 मोर टर्म चाहिए। a5, a6 भी निकालना है आपको। a6 निकालने के लिए हमको क्या करना होगा? 4 में 1/2 ऐड करेंगे, तो कितना हो जाएगा? 9/2। a7 निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 9/2 में 1/2 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 10/2 या 5। तो 3 मोर टर्म्स आपके पास क्या क्या आ गए? 3 मोर टर्म्स, एक तो हो गया 4, एक हो गया आपके पास बेटा 9/2, और एक हो गया आपके पास 5। तो ये 3 मोर टर्म्स आपके पास आ गए। ओके, उसने कहा कि अगर वो एपी को फॉर्म कर रहा है तभी आपको 3 मोर टर्म्स फाइंड करने, अदरवाइज नहीं करनी है। ओके, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला देखते हैं, इसका देखो
थर्ड वाले देखिए, थर्ड में भी वही चीज पूछ रहा है। अगेन पहले आपको बताना है कि ये एपी में है या नहीं, अगर है तो 3 टर्म्स आपको फाइंड करनी है। तो एपी में है या नहीं उसके लिए आपको डी निकालना होगा। D1 इक्वल क्या होता है, ये हम देखिए A1 A2 A3 A4 समझने के लिए लिख दिया। तो ये हो जाएगा आपके पास A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू कितनी है, -3.2। ओके, फिर हम एक फाइनल माइनस का साइन लेंगे, देन हमारे पास वैल्यू कितनी है, माइनस का 1.2 है या नहीं। ठीक है, तो हमने इसको देखा, सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये -3.2 माइनस माइनस प्लस का 1.2 कितना हो जाएगा, माइनस का कितना आ रहा है 2। ये माइनस का 2 आ गया। कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, माइनस का 2। चलिए तो D2 भी निकाल के देख लेते हैं, पता चल जाएगा A3 माइनस A2। A3 कितना है बेटा, माइनस का 5.2 माइनस माइनस का 3.2। ये आपका देखिए माइनस का 5.2 ऐसे रहेगा, माइनस माइनस प्लस का 3.2, तो यहाँ पर भी माइनस का 2 आ रहा है। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस सेम है। कॉमन डिफरेंस सेम है तो हम लिख सकते हैं इट इज इन एपी। इट इज इन एपी। ये बात क्लियर हो गई, एक बात। दूसरा इसने पूछा है, जैसे ही आप ये फाइंड कर लें कि ये एपी में है तो आपको नेक्स्ट 3 टर्म्स और निकालने हैं। इसका मतलब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए a की पावर a5। a5 निकालने के लिए हमको बताया कि a4 प्लस माइनस का 2, मतलब जो कॉमन डिफरेंस है उसको हमें प्लस करना है। ओके, a4 प्लस माइनस का 2 इसमें ऐड करते चले जाएंगे, कितना आ जाएगा। अब a4 की वैल्यू कितनी है, देखो माइनस का 7.2 माइनस का 2 कितना हो जाएगा, जरा सोचो। ये हो जाएगा माइनस का बेटा 9.2। ओके, ऐसे हम निकालेंगे a6 निकालने के लिए a5 प्लस माइनस 2, तो ये हो जाएगा a5 क्या है, देखो ये है माइनस 9.2 और ये हो जाएगा माइनस का 2, कितना हो जाएगा 11.2। क्लियर, 11.2। एक और टर्म चाहिए क्योंकि ये कह रहे हैं 3 मोर टर्म्स इनको फाइंड करना है, तो आगे यहाँ पर देखो क्या करेंगे, a6 प्लस माइनस 2, ये हो जाएगा a6 की वैल्यू कितनी है, माइनस 11.2 माइनस 2 कितना हो जाएगा 13.2, वो भी माइनस का। ठीक है, ये आपके 3 मोर टर्म्स आपने फाइंड आउट कर लिए। सेम कंडीशन यहाँ पर भी आपको यही करना है, सेम कंडीशन यहीं पर भी यही करनी है। तो इसके अगर हम टर्म्स लिखें, थर्ड वाले के टर्म्स लिखें तो क्या आ जाएंगे, -1.2 -3.2 -5.2 -7.2 -9.2 -11.2 और -13.2 डेट डेट डैश, है ना। 3 मोर टर्म्स आपके आ गए। इसको भी ऐसे ही कर लेते हैं। यहाँ पर भी आपको देखिए D1 फाइंड करना है। D1 फाइंड करने के लिए आपको पता है A1 A2 A3 A4, आपको A5 A6 A7 तभी निकालना है जब ये AP में होगा। अगर है तो ठीक है, पहले निकाल के देख लो। D1 आपका हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 कितना है, -6 और माइनस माइनस का 10। यहाँ हो जाएगा देखो माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस का 10 कितना हो जाएगा, प्लस का 4। D2 कितना है, D2 हो जाएगा बेटा A3 माइनस A2। A3 कितना है, माइनस का 2 है, माइनस माइनस का 6, तो ये हो जाएगा बेटा माइनस का 2 प्लस का 6 कितना हो जाएगा 4। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। जब कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये एक एपी में होगा। लिखो इट इज इन एपी। इट इज इन एपी। क्लियर है, इट इज इन एपी। तो ये एपी होगा। ओके, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्योंकि इसके जो टर्म आपने देखे, टर्म्स आपको निकालने के बाद आपने कॉमन डिफरेंस निकाला और कॉमन डिफरेंस बेटा सेम आ रहा है, इसका मतलब ये एपी में होगा। अब इससे भी आप क्या कर सकते हो, यहां से इस क्वेश्चन में आप निकाल सकते हैं A5 A6 A7 निकालेंगे। A5 निकालने के लिए आपको A4 प्लस 4 निकालना है, A5 प्लस 4 निकालना है, A6 प्लस 4 निकालना है, यही तो करना है। A4 आपके पास देखो कितना है, A4 कितना है 2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा 6। यहाँ हो जाएगा 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा 10। यहाँ हो जाएगा बेटा 10 प्लस 4 कितना हो जाएगा
14। तो इस तरीके से आप इसके कॉमन जो टर्म्स हैं, 3 मोर टर्म्स, वो भी आपने निकाल लिए हैं। तो इसमें और 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं, बाकी क्वेश्चन आपको खुद ही करने हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत हैं, इतने सारे क्वेश्चन करना थोड़ा-सा मुश्किल रहेगा। ओके, बहुत हैं, देखिएगा। ओह माय गॉड, 15 क्वेश्चन हैं। चलिए 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहां पर भी आपको पहले कॉमन डिफरेंस निकालना है। चेक करो जरा, D1 कितना है। D1 हमारे पास, इसको हम लिख सकते हैं A1, A2, A3 और A4। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए ये हमने देखा A2 माइनस A1। A2 हमारे पास कितना है, 3 प्लस रूट 2, ठीक है, माइनस 3। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस रूट 2 माइनस 3 कैंसिल हो जाए, कितना बचेगा, रूट 2। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस रूट 2 आ गया। चलिए D2 भी देख लेते हैं, A3 माइनस A2। A3 कितना है, 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 प्लस रूट 2। बहुत ध्यान समझिएगा। अब हम क्या करते हैं, 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3 माइनस रूट 2, ये तो अगेन कैंसिल हो गया। क्या बचेगा, 2 रूट 2 माइनस रूट 2। 2 रूट 2 में से रूट 2 गया, कितना बचेगा, रूट 2। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो लिखेंगे इट इज इन AP, बिकॉज, यहां लिख देना, बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज सेम। जब कॉमन डिफरेंस सेम है तो क्या होगा, ये AP होगा। अब आपको रूट टू प्लस करते जाना है और आपको नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा, यानी A5 आपको निकालना है, तो क्या हो जाएगा, A4 प्लस आपको लिखना है रूट 2। तो A4 आपके पास कितना है बेटा, देखिए 3 प्लस 3 रूट 2 प्लस रूट 2। तो 3 में तो हम प्लस कर नहीं सकते, तो रूट 2 और 3 रूट 2 प्लस हो जाएंगे, तो हो जाएगा आपके पास 4 रूट 2, ठीक है। अगर हम A6 निकालें तो A5 प्लस रूट 2। A5 हमारे पास कितना आ गया, 3 प्लस 4 रूट 2 और प्लस रूट 2। तो यहां पर भी वही है, तो 3 प्लस 5 रूट 2। तो इस तरीके से आप A7 भी निकाल सकते हैं, A6 प्लस रूट 2, है ना, A6 प्लस रूट 2। तो A6 हमारे पास कितना है, देखिएगा 3 प्लस 5 रूट 2 प्लस रूट 2। ये हो जाएगा आपके पास 3, और ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे, तो हो जाएगा 6 रूट 2, ठीक है, 6 रूट 2। ओके, तो बहुत इजीली हम इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। यहां पर भी चलो देख ले रहे ये है या नहीं है। अगर है तो सॉल्व करेंगे, नहीं होगा तो वहीं पर स्टॉप कर देंगे। तो यहां पर देखिए D1 क्या होगा, A1, A2, A3, A4। तो D1 जो हमारे पास होगा वो होगा A2 माइनस A1। A2 है 0.22 माइनस 0.2। अब देखिए यहां पर जब पॉइंट के बाद सेम नंबर नहीं होता, हमने 0 मान लिया। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा, 0.02 आएगा, ठीक है। D2 निकाल लो, A3 माइनस A2। A3 कितना है, 0.222 माइनस 0.22। ओके, अब देखिए इसमें भी हमने क्या किया, यहां पर 0 ले लिया। अब इसको सब्ट्रैक्ट करने में कंफ्यूज नहीं होना आपको। 0.222 0.220, यहां बचेगा 0, यह है आपका। तो आपके पास आ गया 0.002। यहां पर देखिए आ रहा है आपके पास 0.02, यहां पर आ रहा है 0.002। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो आप लिखोगे इट इज नॉट इन AP। ये AP में है ही नहीं। ओके, जब इसका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो ये AP में नहीं होगा, क्लियर याद रखिएगा। तो आपने 5th हो गया, 6th हो गया, देखते हैं और क्वेश्चन भी दे रखे हैं इसके। यस, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, कुछ आप भी करिएगा। एक क्वेश्चन मैं और कर लेता हूं, फिर आप बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना है आपको। यहां पर भी देखिए D1 अगर आप निकालेंगे तो -4 माइनस 0 कितना हो जाएगा, माइनस का 4 होगा। D2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, -8 माइनस माइनस का 4, या आप देखेंगे -8 प्लस 4 कितना हो गया, -4। इसका मतलब ये AP में है, इट इज इन AP, ठीक है। ये AP में क्यों है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस इज सेम।
जब कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो हम मानेंगे कि ये एपी में है। अब एपी में है तो आपको नेक्स्ट टर्म्स आपको फाइंड करनी है। ओके, इसका क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें भी आपको वही काम करना है। सबसे पहले आपने देखना है कि इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है। अगर कॉमन डिफरेंस आप फाइंड करेंगे तो ये पता चलेगा कि ये एपी में है या नहीं है। तो चलिए पहला काम हम करते हैं, कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं इसमें। तो हो जाएगा डी वन इक्वल हो जाएगा, देखिए ये A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया। तो D1 जब आप निकालेंगे तो A2 माइनस A1। अब A2 हमारे पास कितना है, -1/2। माइनस का फॉर्मूला साइन लगेगा और यहाँ पर हो जाएगा -1/2। ध्यान से समझिएगा, -1/2 और ये हो जाएगा प्लस का 1/2, इट मीन्स 0 हो गया। पहला D1 आपका 0 हो गया। चलिए D2 भी निकाल लेते हैं, A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू आपके पास कितनी दे रखी है, -1/2, माइनस फॉर्मूले का और -1/2। यहाँ भी अगर आप देखें तो -1/2 प्लस 1/2 कितना आ जाएगा, 0। इट मीन्स कॉमन डिफरेंस देखिए यहाँ पर सेम आ रहा है। जब कॉमन डिफरेंस सेम है तो हम लिख सकते हैं इट इज इन एपी, इट इज इन एपी, इट इज इन एपी। जब एपी में है तो हमको निकालना है, नेक्स्ट टर्म्स निकालने हैं, यानी A5 निकालना है। A5 इक्वल होता है A4 प्लस A4 प्लस 0। प्लस 0 मीन्स कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस यहाँ पर 0। तो A4 हमारे पास कितना है, -1/2 प्लस 0 कितना होगा, अगर हम 0 इसमें ऐड करेंगे तो माइनस का 1/2 होगा। A6 लिखेंगे तो A5 प्लस 0 कितना हो जाएगा, -1/2 प्लस 0, अगेन -1/2। A7 निकालेंगे तो भी आपका A6 प्लस 0, अगेन -1/2 प्लस 0 कितना हो जाएगा, -1/2। इट मीन्स कॉमन डिफरेंस देखिए यहाँ पर जब 0 है तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, जो भी आपकी जो सीरीज चली आ रही है हर एक टर्म सेम हो जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन नंबर इसका 8 है। इसका 9 पार्ट भी देख लेते हैं। 9 में आपसे देखिए क्या पूछा है जो आपके टर्म्स दे रखे हैं 1 3 9 7, तो यहाँ पर भी आपको पहले D1 निकालना है। D1 इक्वल हो जाएगा 3 माइनस 1, 3 में से बन गया 2। D2 आपका हो गया 9 माइनस 3, कितना हो गया 6। तो आप देख रहे हैं कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इट मीन्स D1 इक्वल नहीं है D2 के, इट मीन इट इज नॉट इन AP। जब AP में नहीं है तो आगे आपको सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि वो ऑलरेडी उसने पूछा कि अगर AP में है तभी आगे आपको प्रोसीड करना है, अदरवाइज वहीं पे स्टॉप कर देना है। क्वेश्चन नंबर 10, इसका देखिए 10 पार्ट है। तो यहाँ पर भी आपको निकालना है D1 इक्वल हो जाएगा 2A माइनस, चलिए शॉर्ट नहीं कर रहा मैं, यहाँ पर A1 A2 A3 A4, ये हो जाएगा आपके पास A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू आपके पास है बेटा 2A और A1 आपके पास है, तो कितना आ गया, A आ गया। इसी तरीके से आप D2 निकालेंगे और D2 हमारे पास जो आएगा वो हो जाएगा A3 माइनस A2। A3 हमारे पास है 3A माइनस 2A। अब देखिए 3A में से 2A गया तो आपको पता है A ही बचेगा। इट मीन्स D1 अपॉन D2 इक्वल है, तो D1 और D2 आपस में कैसे हो गए, इक्वल हो गए। इट मीन्स इट इज इन AP। जब ये AP में है, जब ये AP में है तो हम इसके टर्म्स निकालेंगे। हमारे पास नेक्स्ट टर्म है A5 इक्वल होता है A4 प्लस, कॉमन डिफरेंस कितना है बेटा A, तो हम यहाँ A लिखा और A4 हमारे पास है, देखिए 4A प्लस A कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत, हमने सिर्फ A को प्लस करना है। अगर हम A6 निकालेंगे, A6 इक्वल हो जाएगा A6 इक्वल होगा A5 प्लस A के। A5 की वैल्यू कितनी है, 5A और प्लस A कितना हो गया, 6A। ठीक है, ऐसे हम निकालेंगे A7 की वैल्यू हो जाएगी A6 प्लस A इक्वल हो जाएगा आपके पास 6A प्लस A, इट मीन्स 7A। तो हमारे पास सारे टर्म्स आगे देखिएगा, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7। ओके, तो ये सारे टर्म्स आपके फाइंड आउट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखें जो हमारे पास 11th है। 11th में आपसे पूछा है, यहाँ पर भी आपको वही चीजें समझनी है कि ये AP में है या नहीं है। AP में है या नहीं उसके लिए निकालने के लिए आपको अगेन देखिए A1 A2 A3 A4,
तो हमें निकालना है D1। D1 इक्वल होता है A2 माइनस A1 के। चीजें सब वहीं चल रही हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप कंफ्यूज हो जाएं। ए स्क्वायर माइनस ए, अगर मैं यहाँ पर इसको और सॉल्व करूँ तो ए कॉमन हो जाएगा, ए माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से मैं D2 निकालूं तो ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर, यह हो जाएगा ए स्क्वायर कॉमन ए माइनस 1। यहाँ आप देख रहे हैं ये दोनों वैल्यू आपकी कैसी आ रही हैं, डिफरेंट आ रही हैं। जब डिफरेंट आ रही हैं तो इसका मतलब D1 और D2 आपस में इक्वल नहीं होंगे। नहीं होंगे तो इट मीन्स इट इज नॉट इन AP। क्लियर? तो ये AP में नहीं होगा। क्लियर? ध्यान रखिएगा, AP में नहीं है तो हम आगे नेक्स्ट जो टर्म्स हैं वो फाइंड भी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ये AP में होता तभी हम अगले टर्म फाइंड आउट करते हैं। यहां पर भी चलिए चेक करते हैं, A1, A2, A3, A4। यहां से हम क्या निकाल रहे हैं, D1। D1 इक्वल क्या होता है, A2 माइनस A1। A2 कितना है, √8 माइनस √2। इसको हम जो लिखना चाहें तो हो जाएगा, देखिए √8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 माइनस √2। तो ये हो जाएगा आपके पास बेटा 2√2, और 2√2 में से √2 गया तो हो जाएगा √2। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है √2 आ रहा है। अगर मैं D2 निकालूं, यहीं पर देखिए D2 निकाल लेते हैं। D2 जब हम इसका निकालेंगे तो हो जाएगा D3 माइनस D2, नॉट D, A3 माइनस A2। A3 कितना है, √18 है। कितना है, √18 माइनस √8। क्लियर? √18 माइनस √8। √18 को हम कितना लिख सकते हैं, √18 को लिख सकते हैं बेटा 3 इंटू 3 इंटू 2। यहाँ हो जाएगा √2 इंटू √2 इंटू √2। यहाँ पर देखिए अगर 3 बाहर निकलेगा √2 बचेगा, यहाँ बचेगा 2 बाहर निकलेगा √2 बचेगा, 3 √2 में से √2 के 2 √2 हो जाएगा, तो कितना बचेगा, √2। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखेंगे D1 इक्वल होगा D2 के। अगर है इट मीन्स इट इज इन AP। अब जब ये AP में है तो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए A5। अब A5 निकालने के लिए A5 इक्वल होता है A4 प्लस D। ओके, कॉमन डिफरेंस। तो A4 कितना है, A4 है हमारे पास √32 प्लस √2। चलिए इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको पहले आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसके प्राइम फैक्टर आप निकालेंगे, देखिए तो हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो इसको बाहर भी निकालना पड़ेगा आपको। तो देखो 1 और 1 2 ये बाहर हो जाएंगे, तो बाहर जब निकालेंगे तो हो जाएगा 4√2 प्लस √2। कितना हो जाएगा, 5√2। ठीक है, कितना होगा, 5√2। आप चाहो तो यहां भी छोड़ सकते हैं, चाहो तो इसको अंदर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा रूट में 50। रूट में कितना होगा, 50। नेक्स्ट टर्म भी आप ऐसे ही इसको निकाल सकते हैं, बहुत इजीली इसको सॉल्व करने की कोशिश करना। यहां देखें, इसका देखिए 13 पार्ट क्या कह रहा है। यहां पर भी देखिए A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। तो हमने देखा कि D1 हम जब निकालेंगे, D1 इक्वल कितने हो जाता है, A2 माइनस A1 के। A2 दे रखा है √6 माइनस √3। क्या इसको आप सॉल्व कर सकते हो, नहीं कर सकते। जब नहीं कर सकते तो ये अगर हो रहा है तो एक बार शायद अभी ब्रैकेट लेके देख लेते हैं, कॉमन लेके इसके हम फैक्टर करेंगे तो √2 इंटू √3 हो जाता है, माइनस √3 चल रहा है। मैंने यहाँ से क्या किया, √3 कॉमन लिया, ब्रैकेट में बचेगा √2 माइनस 1। चलिए D1 की वैल्यू आ गई। अब मुझे निकालना क्या है, D2 निकालना है। D2 निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, A3 माइनस A2। अब A3 हमारे पास कितना है, √9 माइनस √6। हम इसके भी √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। ओके, यहाँ इसको लिख सकते हैं √3 इंटू √2। तो हमने यहाँ से देखा √3 कॉमन लिया, √3 कॉमन लेते क्या हो गया, √3 माइनस √2। दोनों को चेक करो बेटा, क्या सेम आ रहे हैं, बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। देखो ये और ये वैल्यू डिफरेंट हो गई। जब डिफरेंट होगी तो क्या होगा, इट इज नॉट इन AP। तो
तो ये एपी में नहीं है तो आगे हम सॉल्व नहीं करेंगे। क्यों नहीं है? क्योंकि D1 इक्वल नहीं है D2 के। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको अगर आप करना चाहें तो कैसे करेंगे? इसको पहले प्रॉपर ऑर्डर लिखेंगे। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 49। अब इसमें देखो, अगर हम D1 निकालें तो क्या होगा? D1 इक्वल होगा 9 माइनस 1 के कितना हो जाएगा? 8। अगर मैं D2 निकालूं तो कितना हो जाएगा? 25 माइनस 9 तो कितना होगा? ये 16। तो वैल्यू डिफरेंट हो गई तो आपका क्या होगा? तो D1 इक्वल नहीं होगा D2 के। इट मीन्स इट इज नॉट इन AP। तो ये AP में नहीं होगा। क्लियर? ये आपको ध्यान रखनी है। एक क्वेश्चन इसका देखिए 15th है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसको भी करने का तरीका वही है। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 7 का स्क्वायर 49 और ये 73। तो यहाँ पर आपको पता है ये A1 है, ये A2 है, A3 है, A4 है। हमें निकालना है D1। D1 इक्वल कितना होता है? A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू दे रखी है 25 माइनस 1 कितना होगा? 24। ठीक है। D2 निकालो। D2 इक्वल होता है A3 माइनस A2। A3 कितना है? 49 माइनस 25। 49 में से 25 गया बेटा 24। इट मीन्स D1 इक्वल है किसके? D2 के, है ना। जब कॉमन डिफरेंस सेम है, लिख लेना यहाँ पर, अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो। कॉमन डिफरेंस इज सेम। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो क्या होगा? इट इज इन AP। ठीक है, इट इज इन AP। AP में हो गया। अब AP में तो हमको चाहिए बेटा A5। तो A5 जो टर्म्स होगा वो क्या होगा? A4 प्लस 24 के, और A4 की वैल्यू आपको दे रखी 73 प्लस 24। 73 प्लस 24 तो ये हो जाएगा 7, और 7 और 2 कितना हो गया? 9। 97 हो गया। अगर मैं निकालूं A6 हो जाएगा A5 प्लस 24, और A5 की वैल्यू कितनी है चेक करो, यहां से निकल के आई है 97 प्लस 24, तो कितना हो गया? 121। इस तरीके से नेक्स्ट टर्म भी आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो पूछा था वो यही है कि आपको बताना ये था कि जो गिवन टर्म्स हैं वो AP में है या नहीं। अगर हैं तो आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, और कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के बाद आपको नेक्स्ट 3 टर्म्स और फाइंड करने हैं। यहाँ पर हमने 2 टर्म्स फाइंड कर लिए। अगर नेक्स्ट टर्म आपको फाइंड करना हो तो क्या करेंगे? A7 इक्वल हो जाएगा A6 प्लस 24। A6 की वैल्यू आपकी 121 प्लस 24 कितना हो जाएगा? 541 कितना हो गया? 145। तो इस तरीके से ये आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज हो चुकी है 5.1 की।